अब देखिए क्या होता है अभाज्य गुणनखंड। क्या होता है अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पर जो है गुणनखंड का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है गुणनखंड का मतलब होता है तोड़ना। एक भाषा एक शब्द अभी तत्काल में समझ लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन 2 नंबर बोर्ड में हर साल रहती ही रहती है। अब देखिए तो सबसे पहले हम एक जान लेते हैं अभाज्य। क्या होता है अभाज्य या प्राइम नंबर। अब देखिए अभाज्य या प्राइम नंबर क्या होता है, ये क्या होती है एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा संख्या से विभाजित न हो। क्या कर रहा है एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वो क्या होती है अभाज्य संख्या। कहने का मतलब जिसका दोस्त सिर्फ 2, जिसका गुणनखंड 2 क्या होगा गुणनखंड 2 होगा। और क्या होती है अभाज्य संख्या का जब भी एचसीएफ होती है तो अभाज्य संख्या का 1 होता है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए एक दूसरा आता है भाज्य। क्या होती है भाज्य, ये इसी से रिलेटिव रहती है ये दोनों कंपाउंड नंबर। क्या होती है कंपाउंड नंबर। अब ये जो होती है क्या होती है भाज्य संख्या, कहने का मतलब जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। क्या हो जाएगा 2 से अधिक होगा वो क्या हो जाएगा भाज्य संख्या, और 2 से 2 हो तो हो जाएगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल होता है 2, 3, 5, 7 क्या हो जाएगा 9 नहीं होगा 11, 13 इस तरह से ये जाएगा। अब देखिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। क्वेश्चन पूछ देता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, और विषम अभाज्य कह देगा सबसे छोटी तो क्या होती है 3 होती है। और इसमें क्या होती है 4, 6, 8 क्या हो जाएगा 10, 9 इस तरह से। तो देखिए 4 जो है वो सबसे छोटी सम भाज्य संख्या। 4 क्या है सबसे छोटी सम भाज्य संख्या। अब देखिए मेन टॉपिक पर आते हैं जो क्या होती है अभाज्य गुणनखंड। कहने का मतलब कोई भी संख्या आपको दे देगा और कहेगा अभाज्य गुणनखंड से क्या अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अब जैसे यहाँ पर 96 थी, अब 96 करना कैसे है यहाँ साइड में लिख लीजिएगा और इसको 2 से लगाते जाइएगा। 2 से 48 फिर 2 3 से जैसे 2 फिर क्या हो गया 24 फिर 2 से लगाइए तो 12 फिर 2 से तो 6 फिर 2 से यहाँ पर 3 आ गया। अब देखिए 1 2 2 3 4 5 5 को 2 आ गया 1 2 3 4 5 2 3 4 8 9 16 9 32 32 6 इस तरह के आ गया। अब देखिए यही आपका अभाज्य गुणनखंड। क्या किया 96 को तोड़े, क्या बताए थे गुणनखंड का मतलब क्या होता है तोड़ना, संख्या को यहाँ पर तोड़े। क्या किए तोड़े। अब देखिए 96 का क्या हो गया 5 के 2, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। अब देखिए यहाँ पर हम 2 × 3 2 का स्क्वायर और ये भी लिख सकते हैं 3 को 2 को एक जगह और 2 को 2 को एक जगह कर लिए। या देखिए इसी का रिजल्ट दे देगा 2 5 × 3, ये तीनों एक ही बात है। इस तरह की क्वेश्चन कभी कभार आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्या करेगा मिलेगा। अब देखिए ये आपको कह देगा अभाज्य गुणनखंड, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया। अब 2 टाइप दे देगा। अब आपको कहेगा अभाज्य गुणनखंड की मदद से मोशन निकालिए। क्या कहेगा अभाज्य गुणनखंड की मदद से मोशन। अब देखिए एक तो 96 हो गया, या दूसरा हम ले लेते हैं। क्या करेगा दूसरा हम ले लेते हैं। दूसरा में क्या कहेगा जैसे 2 को कोई भी ले लीजिए, क्या ले लीजिए 2, हम 9 ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं 27। अब देखिए या बड़ा ले लीजिए 18 और हम 36। अब क्या कीजिए पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। क्या कीजिए 18 का तो 2 फिर 9 फिर लगा 3 और 3। अब देखिए 2 × 3 × 3 यहाँ पर आ गया। अब फिर आप 36 का कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड। क्या कर लीजिए 36 को फिर 2 से लगाइए 18 फिर 2 9 फिर 3 यहाँ पर आ गया। अब कितना आ गया 2 × 2 × 3 × 3 यहाँ से आ गया। अब देखिए
अब आगे क्या करते हैं, जो दोनों में सेम होगा उसको हम क्या कर लेते हैं, एक जगह लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अब देखिए यहाँ भी 2 है सेम, और यहाँ भी देखिए 3 सेम है, और यहाँ भी 3 सेम है। अब देखिए एचसीएफ क्या कहता है, क्या कहता है यहाँ पे के 18 और 36 का क्या, तो एचसीएफ क्या कहता है, जो दोनों में सेम हो, क्या हो जाएगा, दोनों में जो सेम हो उसको लिखकर आप गुना कर लीजिए, तो वही है। यहाँ पर 2 सेम है, 3 है, 3 है, 3 3 9 2 18, यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो गया। एचसीएफ क्या कहता है, जो दोनों में सेम हो उसको लिखकर आप क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। और एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम आपका क्या कहता है, एलसीएम जो होता है, एलसीएम आपको क्या कहता है, यहाँ पर जो सेम है दोनों में उसको एक पर, बाकी जो बचा उसको लिख लीजिए। 3 दूना 6 3 18 दूना 36, इसका क्या हो गया, 36 का एचसीएफ हो गया। तो यही था आपका अभाज्य गुणनखंड। क्या कहेगा, अभाज्य गुणनखंड की तरफ से इसी तरह से टाइप करेगा तो क्या कहेगा, अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड से क्या ऑब्जेक्टिव पूछता है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, ये पूछेगा। अब दूसरा क्या कहेगा, अभाज्य गुणनखंड को आप तोड़िए, क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड को आपको 96 दे देगा। सबसे फेमस रहता है 96 ही रहता है। क्या रहता है, 96 4 से 4 को। अब देखिए यहाँ पर 4 से 4 को हमको अभाज्य गुणनखंड करना हो, फिर 2 से लगाइए तो 2 से 2 हो गया, फिर आप 2 से लगाइएगा 1 से 1 हो गया। अब 4 से 4 का यदि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 गुने 2 गुने 101 हो गया। अब इसको आप 2 स्क्वायर गुने 101 भी लिख सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। और इसी तरह की सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब ये हो गया। अब ये था क्या था, 18 और 36, ये अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए एक सूत्र है, उसी से आपको 4 सूत्र बनता है। क्या बनता है, 4 सूत्र। ये तो अभाज्य गुणनखंड की मदद से पूछती। यदि आपको कहेगा अभाज्य गुणनखंड की मदद से आप एचसीएफ निकालें, तब तो एचसीएफ या एलसीएफ यही, या डायरेक्ट कहेगा 2 संख्या देगा, आपको कहेगा एचसीएफ निकालें। अब एक सूत्र आता है, क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या हो गया, 2 संख्याओं का क्या होता है, का गुणनफल। क्या होता है, गुणनफल। गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुनी एलसीएफ, ये सूत्र होता है। अब देखिए ये जो 2 संख्या होता है ये सूत्र होता है, और ये इसी से आगे चल गया। अब देखिए 2 संख्या हो गया, इसी को हम लिख देते हैं पहली गुनी दूसरी। क्या हो जाएगा, पहली गुनी दूसरी होता है। अब देखिए इसी तरह से आता है। तब देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे पहली संख्या बराबर क्या रहेगा, पहली संख्या हमको निकालना होगा। तो अब देखिए सूत्र क्या होगा, ऊपर वाला दोनों क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ऊपर वाला दोनों सेम रह जाता है। क्या हो जाएगा, सेम रह जाता है। और नीचे में यहाँ पहली है तो यहाँ आ जाएगा दूसरी संख्या। बस ये सूत्र आ गया। इसी तरह से आप दूसरी संख्या लिखकर कर लीजिएगा। अब देखिए यदि हम एचसीएफ निकालना होगा, जिसका यदि मान निकालना होगा उसको हम पहले लिखते हैं। अब एचसीएफ का यदि मान निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, नीचे में आपको एलसीएम होगा। यहाँ क्या था, पहली संख्या, तो यहाँ क्या हो गया, दूसरी संख्या। यहाँ था, यहाँ पहली संख्या था, यहाँ दूसरी संख्या हो गया। और यहाँ एचसीएफ है इसलिए एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहली संख्या और गुनी दूसरी संख्या। क्या हो गया, दूसरी संख्या आ गया। यही मेरा सूत्र था और इसी का आप प्रयोग कर लीजिएगा, हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही एक सूत्र आ गया। अब देखिए पहली संख्या, तो यहाँ से आपको 6 से 7 सूत्र बनता है। और इससे एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से या तो 2 नंबर में अभाज्य गुणनखंड पूछ देगा, या ऑब्जेक्टिव में इस दोनों से क्वेश्चन रहता है। क्या रहता है, तो 2 संख्या गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुनी एलसीएम। तो 2 संख्या गुणनफल बराबर हम पहली गुना दूसरी करते हैं। तो पहली संख्या यदि निकालना होगा तो एचसीएफ गुनी एलसीएम निकालना पड़ेगा। एक हम सवाल लेकर देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आपको क्या कह देगा, ये क्या कहेगा तो वो देख लीजिए। आपको देखिए
क्या कहेगा 96 और 4 से 4 का आप HCF निकालें, HCF और LCM निकालें। अब देखिए, अब यहाँ पर हमको LCM निकालिए। यहाँ पर ये नहीं कहा, यदि दिया रहता है HCF, ये दिया है, दोनों का HCF दे दिया है किसी एक का, तब क्या कीजिएगा। अब देखिए 96 और 4 से 4 का अभाज्य गुणनखंड विधि से कोई एक आप निकाल लीजिए। अभी जस्ट देखे थे यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 9 16। अब देखिए 2 गुनी 2 गुनी 1 किसी एक का आप LCM या HCF निकाल। अब देखिए यहाँ से निकाल लिए 2 फिर 2। अब देखिए यहाँ पर 96 और 4 से 4 का HCF कितना हो गया 4, क्योंकि हम क्या बताए थे HCF के लिए जो दोनों में सेम हो उसको लेकर आप गुना कर लीजिए। अब यदि सूत्र से निकालना होगा तो सूत्र से हमको क्या कम से कम 3 मान निकालना चाहिए। यहाँ HCF हमको LCM निकालना होगा, LCM निकालना है तो यहाँ पर HCF हो जाएगा नीचे में, यहाँ पर पहली गुनी दूसरी, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। अब देखिए यहाँ पर कितना है 96 गुनी 4 से 4, अब बाय कितना है तो 4, 1 से 1, तो यहाँ पर 1 से 1 96 96। ये देखिए ये आपको सूत्र से हो गया, क्या हो गया ये 96 और 96 आपका सूत्र से हो गया, और ये फेमस है VPI में। 96 और 4 से 4 का HCF और LCM। तो यहाँ पर आप अभाज्य गुणनखंड विधि से देख लिए LCF निकालें, और यहाँ पर LCM कितना हो गया तो LCM बराबर सूत्र क्या हो गया पहली संख्या को दूसरी संख्या पर HCF। 96 और 4 से 4 बाय 4 तो 1 से यहाँ पर 96 और 96, यहाँ पर LCM हो गया। तो यही था आप 96 और 4 से 4 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यही था आपका क्वेश्चन। तो ये था आप 1.2 को आप बना सकते हैं, कितना 1.2 को प्रश्नावली बनाएं।